Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान निज़ाम और सामने जलवा फरोज अजीज़ माओ और बहनों और नौजवान साथियों, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए इस तहरीक में हिस्सा लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। खास तौर से मैं अपनी माओ और बहनों को, शाहीन बाग की माओ और बहनों को सलाम पेश करता हूँ। उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह हर तरह से उनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम भाइयों और बहनों, चंद बातें मैं अपनी आप हजरात के सामने मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह रखूंगा, क्योंकि काफ़ी फहरिस्त लंबी है और काफ़ी जो लोगों के बयानात होने हैं, बातें होनी है। नुसरत जहाँ भी है खड़ी हो जाओ जरा, आपकी अम्मी काफी देर से आपको ढूंढ रही है। एक बार दिखा दो बेटा कि आप कहाँ पे हो। नुसरत, एक मरतबा आप नारा बोले ताकि मजलिस में एक जो है ताजगी पैदा हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम क्या चाहते हैं? अरे सीए से, एनआरसी से, एनपीआर से, सारी हुकूमत से हम क्या चाहते हैं? शुक्रिया। हुकूमत हमको अपनी जान से प्यारी है, हुकूमत हमको अपनी जान से प्यारी है। घर की शरीयत में और संविधान में बदलने की कोशिश तो हम हुकूमत को बदल कर रख देंगे। खून फिर खून होता है, खून फिर खून होता है। जब गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, माओ और बहनों, ये हमारा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में और हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में, जंग आजादी में जिन हमारे अकाबरीन ने हिस्सा लिया है, हमारे उलमा ने हिस्सा लिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, माओ और बहनों, उन अकाबरीन में और उन उलमा में तो ऐसी अजीम शख्सियात है, ऐसी अजीम शख्सियात है जिनकी मिसाल और जिनके कारनामे जो है सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल। हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और उन्हीं के शागिर्द दारूम के सपूत हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे सुनहरे अल्फाज से लिखे जाने के काबिल। हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दीन दौल में, कदो कामत में ज्यादा भारी भरकम नहीं थे, लेकिन मेरे बुजुर्गों तमाम सियासी रहनुमाओं के इमाम थे, पेशवा थे और तमाम सियासी लीडरों के इमाम थे। तहरीक आजादी में मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ऐलान किया, आवाज दी, तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, लोगों की आंखें फटी की फटी। उन्हीं के सपूत, दारूम के सपूत फर्जिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत कराची कॉन्फ्रेंस में उस वक्त से पहुंचे हैं। मेरे बुजुर्गों, माओ और बहनों, बात तवज्जो से सुने, सिर्फ 2 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म कर दूंगा। ये उस वक्त में खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में पहुंचे हैं जब उन पे गोली मार देने का ऐलान हो चुका था। लोगों में ये बात थी कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएंगे, कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म जारी हो चुका है। लेकिन जब हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने कंधे पे कफन डाल के कराची की खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जब पहुंचे हैं, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शेर निडर शेर की तरह
बेखौफ बेखतर वहां पहुंचा और पहुंच के ऐलान किया, खिलौना समझ के हमें बर्बाद न कर देना, खिलौना समझ के हमें बर्बाद न कर देना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगियों की फौजों पे हुर्मत के फतवे, फरंगियों की फौजों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर गाए हुए हैं। वो सजरे आजादी, वो सजरे आजादी की जिसे खून दे के हमने सींचा है, और फल उसके पकने को आए हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, ये आजादी की जंग, आजादी और जो आजादी हमें मिली है, ये आजादी की जंग हमें बड़ी तल्ख मालूम होती है, हमें बड़ी तल्ख महसूस होती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि आज इस मुल्क में हमारे हुकूक को छीना जा रहा है, हम पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मेरी माओ और बहनों, हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें भी कोई अफसोस मलाल नहीं है। हम भी उन्हीं शेरों के फर्जिंदे, हम भी उन्हीं शेरों के फर्जिंदे। अगर हुकूमत अपने जुल्म से बाज नहीं आई और हम पे जुल्म करना नहीं छोड़ा, हम भी जो है इस मुल्क को, इस मुल्क के हालात को बदल देंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। बातें बहुत सारी जहन में आ रही है, बहुत कुछ कहना आपसे चाह रहा था, लेकिन वक्त बहुत कम है। अनाउंसर साहब की तरफ से बात आ चुकी कि आप बात खत्म करना। चंद अशायर पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह बात बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मैं मुल्क के साथी से कहता हूँ, और खास तौर से जो जालिम हुकूमत है उनसे ये बात कहता हूँ, लोग हमसे मांगते हैं, अभी हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, हमसे कागजात मांगते हैं। मिट जाएंगे मर जाएंगे, मिट जाएंगे मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। मिट जाएंगे मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। तुम गोली खूब चलाओ, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं। ये मेरी बात है हर दिल बदन के लिए, लुटाओ तन सरहद के बागपन के लिए। मैं जालिमों से कहता हूँ, ये तेरा मेरा शीशे का घर, ये तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। ये तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर हो, तू भी सोच मैं भी सोचूं। वाह खुदा।